हाय अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है आप पहले उसको देखें। आई पुट द लिंक ऑफ दैट वीडियो ऑन द आई बटन अबव। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन आवर कमेंट्स बॉक्स विच वाज अबाउट प्रेस्टीज का अपकमिंग प्रोजेक्ट इन गाजियाबाद। सबसे पहले ये बात करते हैं कि टेंटेटिवली ये प्रोजेक्ट लॉन्च कब होगा। अभी यूपी रेरा अप्लाई नहीं हुआ है इस प्रोजेक्ट का। वी आर शूटिंग दिस वीडियो ऑन 17th ऑफ अक्टूबर, यानी प्रोजेक्ट लेआउट्स अप्रूव नहीं हुए हैं अभी तक। उम्मीद है अक्टूबर एंड में इनके बिल्डिंग प्लान्स अप्रूव हो जाएंगे, देन रेरा अप्लाई ये करेंगे। उसके बाद आप मान के चलें 1 से 1.5 महीने का टाइम लगेगा इनको रेरा लाइसेंस रिसीव होने में। आप मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट दिसंबर में प्रेस्टीज का ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। अब अगर मैं आपको प्रोजेक्ट की बेसिक डिटेल्स बताऊं तो ऑब्वियसली इसके अंदर अपार्टमेंट्स रहेंगे। इट विल बी अ मिनी टाउनशिप जिसके अंदर प्राइमरी स्कूल, हेल्थ केयर, डेली नीड्स के लिए रिटेल प्लस प्रेस्टीज फोरम मॉल रहेगा। प्रेस्टीज ऑल अक्रॉस अपना मॉल फोरम के नाम से ही बनाते हैं और ऑब्वियसली ये इसको सेल नहीं करेंगे। 62.5 एकड़ का टोटल लैंड एरिया जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 4000 अपार्टमेंट्स, L&T की कंस्ट्रक्शन, हफीज कॉन्ट्रैक्टर आर्किटेक्ट रहेंगे इस प्रोजेक्ट के। अगर मैं टावर हाइट आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट 45-50 फ्लोर्स की रहेगी। मल्टीपल क्लब हाउसेस भी रहेंगे इस टाउनशिप के अंदर। अगर हम टेंटेटिव साइजेस की बात करें तो 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स, वेरी लिमिटेड यूनिट्स, साइजेस अप्रॉक्सीमेटली 1250 से 1350 स्क्वायर फीट। 3 बेडरूम के मल्टीपल वेरिएंट 1700 से 2400 स्क्वायर फीट के बीच में वेरी करेंगे। 4 बेडरूम 2600 से ऑलमोस्ट 3200 स्क्वायर फीट। 5 बेडरूम अपार्टमेंट्स अभी मे बी नॉट वाली स्टेज में हैं, अभी आएंगे या नहीं आएंगे वो भी कंक्रीट डिटेल्स नहीं है। प्रेस्टीज ऑब्वियसली 4000 अपार्टमेंट्स एक साथ ओपन नहीं करेगा, लॉन्च पे ही फेजेस वाइज इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगा, इन्वेंट्रीज को ओपन करेगा, प्राइस इंक्रीज करता रहेगा। और प्रेस्टीज की यूजुअली जो एग्जिट पॉलिसी रहती है वो 2 साल का लॉक इन पीरियड, 50-60% का पेमेंट के बाद कस्टमर्स इसमें एग्जिट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर एग्जैक्टली यही आएगा या कुछ चेंज आएगा वो टाइम ही बताएगा। अगर आप प्रेस्टीज एज अ ग्रुप के विजन, इनके प्रमोटर के बारे में और अंडरस्टैंडिंग जानना चाहते हैं तो आप निखिल कामत जी का इरफान रजाक जी के साथ एक वीडियो है यूट्यूब पे रिसेंटली अपलोड हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें करण है फ्रॉम एम्बेसी वीवर्क ग्रुप एंड निरूपा है फ्रॉम ब्रिगेड ग्रुप, आप देख सकते हैं। ओवरऑल अच्छी वीडियो है वो। अब जितना ये प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, मेन प्रॉब्लम है टाइम की, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। L&T 2023 में 14,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में आ रहा था जो आज 18-19,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में आ रहा है। सिमिलरली प्रेस्टीज सेक्टर 150 में काफ़ी लोगों को पता होगा, जब वो आ रहा था उस टाइम वो 7,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में लॉन्च करने की उनकी प्लानिंग थी। अब आप खुद सोचें कि वो अब अगर सेक्टर 150 में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा तो वो किस प्राइस में आएगा। अब अगर आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यहाँ पे अलॉटमेंट के टाइम पे आएगी, क्योंकि ऑलरेडी 5,000 से ज़्यादा चेक बाजार में प्रेस्टीज के होते हुए हैं। और ऑब्वियसली इस प्रोजेक्ट में भी अपनी कमियां हैं, हर प्रोजेक्ट में होती हैं। अगर मैं इस प्रोजेक्ट की आपको कमियां बताने जाऊं तो मैं आपको 10 गिनवा सकता हूं, लेकिन ओवरऑल अगर आप एज अ क्रक्स मुझसे पूछेंगे इट्स अ वेरी गुड बाय। बट अगर आपने गौर NYC या ए सेक्टर 12 इसका वेट करने के लिए छोड़ा है तो ये गलत डिसीजन रहेगा, यू विल रियलाइज इट लेटर। अगर हम आज का आपको टेंटेटिव प्राइसिंग बताएं प्रेस्टीज का तो 11 से 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में आने की उम्मीद है, लेकिन जब तक इस प्रोजेक्ट के रेरा नहीं अप्लाई होता, लेआउट्स नहीं पास होते, जब तक इसका प्रोजेक्ट लॉन्च होने के नज़दीक नहीं आएगा तब तक आप सारी डिटेल्स टेंटेटिव माने। अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट ऑफ द वीडियो, यानी कि रियल एस्टेट का बबल बर्स्ट हो गया है, अब आगे प्राइसेस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। स्पेसिफिकली गुड़गांव रियल एस्टेट से कनेक्टेड थे ये क्वेश्चंस। सबसे पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करें, गुड़गांव की और नोएडा की स्टोरी ऑल टुगेदर डिफरेंट है, गाजियाबाद की स्टोरी और डिफरेंट है। ऑल्दो मार्केट के अंदर एक ड्राइविंग फोर्स जो अक्रॉस ऑल इंडिया अभी चल रही है वो तो है ही, लेकिन हमेशा हर सिटी के अंदर ऐसी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है जहाँ पे हर टाइम पैसा बनता है। अब आप खुद देखें, जो लोग नोएडा को भी नेगेटिव करते थे अब वो सारे लोग गाजियाबाद को भी प्रमोट कर ही रहे हैं ना। आउट ऑफ ऑल दी ऑप्शंस कौन सा बेस्ट बाय है, ये एग्जैक्टली काम है हमारा आपको लॉजिक से अंडरस्टैंड कराना। हमने आपको 2024 के स्टार्टिंग में ही बताया था कि नॉट ऑल प्रोजेक्ट्स विल गेट सोल्ड आउट ऑन द लॉन्च इटसेल्फ। अब ये सिर्फ गुड़गांव में एप्लीकेबल नहीं है, अब ये नोएडा और गाजियाबाद के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। सारे प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो जाए लॉन्च पे ऐसा नहीं होगा। 10 में से हार्डली 2 या 3 ही ऐसे ऑप्शंस होंगे जिनको मैसिव रिस्पांस मिलेगा, जो खरीदने लायक होंगे। और इनफैक्ट ये भी कोई पैमाना नहीं है कि अगर वो प्रोजेक्ट लॉन्च पे सोल्ड आउट हो भी गया तो वो अच्छा बाय था, वहाँ पे अच्छा प्रीमियम, अच्छा एप्रिसिएशन आपको मिलेगा। और एक्चुअली सब सोल्ड आउट डे 1 पे हो भी क्यों, कोई बिल्डर अगर खराब लेआउट, महंगा प्राइस, जस्ट बिकॉज कि वो लिस्टेड है वो सोल्ड आउट नहीं हुआ लॉन्च पे, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट डूब गई। इसका मतलब ये है कि बायर्स मैच्योर हो गए हैं, ज़्यादा एजुकेटेड हो गए हैं, वो सिर्फ ब्रांड के नाम पे, लिस्टेड होने के नाम पे नहीं खरीद रहे हैं,
अब वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे हैं और गलती नहीं कर रहे हैं। और ये मैं अपनी वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ कि सिर्फ लिस्टेड होना ये पैमाना नहीं है कि उसका आपको प्रोजेक्ट सारे खरीदने चाहिए। यूनिटेक भी लिस्टेड था, जेपी भी लिस्टेड था। और आप ये अंडरस्टैंड करें कि एक्चुअली में कोई भी कंपनी अपने शेयर्स तब लाती है जब उसको मार्केट से पैसा उठाना होता है। अब गुड़गांव में कुछ लिस्टेड डेवलपर्स ऑलरेडी ओवर लेवरेज हैं, बनाया कम है, लॉन्चेस ज़्यादा कर रखे हैं, तो उनके बारे में भी आपको बता देंगे। लेकिन गुड़गांव में भी आप हमारा रिपोर्ट कार्ड सुनो। गुड़गांव में जो जो प्रोजेक्ट्स हमने बताए कि ये टॉप अपॉर्चुनिटी हैं, चाहे वो टाक ईश्वा था, चाहे वो सिल्वर ग्लेस लेगेसी था, स्मार्ट वर्ल्ड, स्काई आर्क, एटीएस, होमक्राफ्ट, सेंचुरी 1, मैक्स स्टेज 360, आप देखें इन सारे प्रोजेक्ट्स को सबसे ज़्यादा रिस्पांस मिला है। इनमें से कुछ प्रोजेक्ट सोल्ड आउट भी हुए हैं जहाँ पे लोगों को यूनिट्स भी नहीं मिली है, और यही प्रोजेक्ट्स थे जो हमने आपको सजेस्ट किए थे। सिग्नेचर ग्लोबल, टाइटेनियम, एसपीआर, सेक्टर 71 वाले को भी हमने एक अच्छा बाय बोला था। लॉन्च पे उन्होंने 2700 करोड़ का माल बेचा है, तो ये फिगर्स कोई कम तो है नहीं। M3M मेंशन है फॉर एग्जांपल, बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं करते उस प्रोजेक्ट की, वो पूरा नहीं बिका लॉन्च पे, लेकिन अगर आप खरीदने जाओ मैंशन में यूनिट तो आपको दिखेगा कि सारी पिटी हुई यूनिट से अवेलेबल है। अब आशियाना हमारा गुड़गांव में बहुत फेमस प्रोजेक्ट, उसके लेटेस्ट फेज को इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला, बट आप अंडरस्टैंड करें 1 करोड़ से उसने बेचना जो फ्लैट स्टार्ट किया था, आज वो ऑलरेडी 2.25 करोड़ में लेकर आया था। तो वहाँ पे अब जूस छोड़ा ही क्या उसने प्राइस एप्रिसिएशन का। तो अंटिल कि किसी को एंड यूज है उसी प्रोजेक्ट में, उसी सोसाइटी में रहना है, सिर्फ उन्होंने ही खरीदा, इन्वेस्टर्स ने नहीं खरीदा, और जो खरीदना भी नहीं चाहिए था। 1 करोड़ में कोई अपार्टमेंट लॉन्च हुआ था, अगर वो 1.5 का हुआ, 2 का हुआ, 2.5 का हो गया, तो ये थोड़ी कि आप 2.5 करोड़ में भी खरीदेंगे फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो 4 करोड़ का हो जाएगा। लेकिन मेन बात ये कि ये सारी चीजें नोएडा में एप्लीकेबल नहीं है। नोएडा में डिमांड सप्लाई के बीच में काफी गैप है, नोएडा में सप्लाई है ही नहीं। गुड़गांव के अंदर सेम कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स लगातार काफी लॉन्च हुए थे, तो इसीलिए वहां पे 10 में से सिर्फ 2 या 3 को ही अच्छा रिस्पांस मिला। और गुड़गांव में भी M3M ने इतना अच्छा पेमेंट प्लान का ऑप्शन दे दिया कि 24% आप इनिशियली दें और बाकी आप रेस्ट पोजेशन के आसपास दें। तो लास्ट टाइम भी जब इस तरह का पेमेंट प्लान M3M ने दिया था, हमने काफ़ी काम किया था वहाँ पे क्राउन में और गोल्फ में, ऑलमोस्ट हमने 45-50 हज़ार स्क्वायर फीट सेल किया था। तो इस तरह के पेमेंट प्लान को हमेशा उठाना चाहिए अगर वो प्रोजेक्ट के अंदर अभी भी दम है एप्रिसिएशन का। अब जिन्होंने M3M क्राउन क्लोज टू 13,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में खरीदा था, 3500 रुपये पर स्क्वायर फीट अभी तक दिए हुए हैं, बाकी उनको अब पोजेशन के आसपास देने हैं, जिसमें और अभी एटलीस्ट 2.5 साल का टाइम लगेगा। तो आज इतना प्रीमियम, तो 3500 रुपये का प्रीमियम तो उनको आज मिल रहा है, और अभी तो 2-2.5 साल का टाइम और भी है। और अभी की लेटेस्ट स्कीम में भी ऐसा नहीं था कि M3M के सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर इस पेमेंट प्लान में खरीदने में एप्रिसिएशन का स्कोप था। ऑल्दो जो अपने लिए घर प्लान कर रहे थे उनके लिए तो बहुत लेना आसान हो ही गया, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसा नहीं था कि सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर लेने में एप्रिसिएशन का स्कोप था। अच्छा, अब जैसा मैंने आपको बताया कि नोएडा में ये कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ एक्चुअल जेन्युइन सप्लाई। अब आप खुद मैच करें, L&T ने 2017 में खरीदी थी ये विस्टाउन वाली जमीन, जेपी से तो ऑलमोस्ट 80 करोड़ रुपए पर एकड़ में खरीदी थी, 487 करोड़ में 6 एकड़ का लैंड तो इन्होंने 2017 में लिया है। तो आप सोचो कि विस्टाउन के अंदर आज जमीन खरीदने की वैल्यू क्या होगी। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, एक्सपीरियन का फेज 1 यानी कि एक टावर जो सेल धीरे धीरे हो रहा था जब वो नोएडा में उन्होंने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया, क्योंकि डीप पॉकेटेड डेवलपर है तो पेमेंट प्लान रिलैक्स किया और सारा माल उनका बिक गया। अब जैसा हमने पहले भी बताया कि हम हर चीज़ वीडियो बना के नहीं आपको बता पाते हैं क्योंकि शॉर्टेज भी रहता है टाइम का, लेकिन जो लोग व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहते हैं उनको हम हर टाइम की बेस्ट अपॉर्चुनिटी की ऑप्शंस देते रहते हैं। जैसे एल्डिको लिव बाय द ग्रीन सेक्टर 150 नोएडा, जहाँ पे प्राइस लिस्ट उन्होंने ऑलमोस्ट 13,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की कर रखी है, लेकिन जेन्युइन प्राइस वहाँ पे एटलीस्ट 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट एक अच्छी यूनिट का होना चाहिए। तो वहाँ पे हमने 9100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, 9,050 रुपये पर स्क्वायर फीट में टॉप फ्लोर के जो उनके पास 30-35 यूनिट्स थे वो हमने काफ़ी सेल किए। अब चलो टॉप फ्लोर का यूनिट है, बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं थी, लेकिन 9,000 रुपये का प्राइस सेक्टर 150 में तो बहुत अच्छा था ही ना। तो हमेशा ऐसी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती हैं, पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी हमेशा रियल एस्टेट में एग्जिस्ट करती है। अगर मैं आपको, चलो या तो अगली वीडियो में किसी में आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन सुपरटेक अप कंट्री के अंदर हमने 18-20 प्लॉट्स सेल किए अपने कस्टमर्स को, किस प्राइस के अंदर सेल किए थे आपको एग्जैक्ट डिटेल्स में बताएंगे और आज उनका क्या प्राइस है। तो कई बार हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या अपडेट आने वाला है, कहाँ रजिस्ट्री खुलने वाली है। तो हमेशा इस तरह के ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं। और जो लोग नोएडा के रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड हैं खरीदने के लिए, रादर देन कि वो किसी के सुनने में आए, अगर आप ऐसे किसी को जानते हैं तो आप उनसे बात करें कि कितना पेनिट्रेशन चाइना से आ रहा है, कितनी नई कंपनीज अभी इंडिया के अंदर आ रही हैं। स्पेसिफिकली नोएडा के अंदर आप देखें, माइक्रोसॉफ्ट ने पहला लैंड नोएडा में लिया, ये कितनी बड़ी बात है। अभी और बहुत सारी कंपनीज नोएडा के अंदर आएंगी। आप इस चीज़ का कॉन्फर्मेशन किसी ऐसे आदमी से लें जो स्पेसिफिकली कमर्शियल लीजिंग के अंदर हो। नोएडा की तो इनफैक्ट कहानी स्टार्ट हुई, अभी तो यहाँ सारे अच्छे ब्रांड जब आने स्टार्ट हुए हैं। M3M कलिनन के अंदर ट्रम्प टावर आने वाला है, ट्रम्प मॉल भी आएगा, गुची वर्साचे टाइप ब्रांड्स आएंगे वहाँ पे।
₹35,000 ₹36,000 ₹40,000 पर स्क्वायर फीट की प्लानिंग कर रहे हैं वो अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की। तो अभी नोएडा का रियल एस्टेट स्पेसिफिकली अभी कोई प्राइस स्टैग्नेंसी की तरफ नहीं जा रहा, अभी काफ़ी प्रीमियम का स्कोप है। और अगर हमारी हाइप में आने के बाद ही अगर हमने आपकी बात मान भी ली, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, आप उन लोगों से पूछें जिन्होंने हमारी हाइप में आने के बाद दिल्ली में अपना 2 करोड़ का कोई प्लॉट या अपार्टमेंट या कोठी बेची और उन्होंने नोएडा में आके सवा करोड़ के फॉर एग्जांपल 2 अपार्टमेंट्स अपने खरीदे। आज की तारीख में वो दिल्ली वाला प्लॉट है उनका 2 करोड़ 60 लाख रुपए, 2 करोड़ 70 लाख रुपए का, और आज उसको बेच के वो एक ही फ्लैट ले पाते। जिन्होंने ये किया है उनसे पूछें। और इसके अलावा इंडिया ओवरऑल के अंदर अर्बनाइजेशन की स्टोरी चल रही है। अभी भी 35% लोग ही हैं जो अर्बन टाउन्स में रहते हैं, बाकी 65% लोग अभी भी छोटे शहर में या गांव में रहते हैं। और अगले 10 साल के अंदर ये फिगर्स 40% को भी क्रॉस करेंगी। तो भी 5% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, आप सोच नहीं सकते नंबर्स में कि कितने लोग अभी माइग्रेट करेंगे बड़े शहरों में। लेकिन ये ज़रूर है, जैसे हम पहले बोलते थे कि आप 2 करोड़ का कोई इन्वेस्टमेंट करें वो 6 करोड़ हो जाएगा इन 4-5 ईयर्स। फिर हम बोलते थे कि आप 2 करोड़ का कोई इन्वेस्टमेंट करें ये 4-4.5 करोड़ का हो जाएगा। लेकिन आज अगर आप कंजर्वेटिवली अंडरस्टैंड करें तो अगर आप 2 करोड़ का कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो कहीं पे आपको 2.5 करोड़ का ही होगा पोजेशन तक, कहीं 3 का होगा, और बहुत लिमिटेड ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे, बहुत लिमिटेड ऐसे ऑप्शंस होंगे जहाँ पे 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आपकी 4 करोड़ तक जाएगी। सो इन शॉर्ट, अभी तो नोएडा का स्पेसिफिकली रियल एस्टेट और गुड़गांव का भी इनफैक्ट स्टेगनेंसी की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। सो 5th पार्ट ऑफ द वीडियो हम डेडिकेटेड एक वीडियो बनाएंगे यमुना एक्सप्रेसवे की एग्जैक्ट स्टेटस के बारे में। और इसके अलावा अगर आप हमसे चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो आप इस वीडियो की कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो and subscribe to our channel as well. So that was it for today. We'll see you next time.